नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम प्रत्यांश अकेडमी आप सबके लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लासेस। दोस्तों आज हम पहला क्लास चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का। और अगर आप सब लोगों को अच्छा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आप लोग शेयर करते हैं, स्टेटस वगैरह में लगाते हैं, तो मुझे अगर आपका व्यू दिखा, कमेंट अच्छा दिखा, तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट विषय है, क्योंकि डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अपडेटेड कोई ऑथेंटिक पढ़ाने वाला चैनल अभी बहुत कम ही है यूट्यूब में, चाहे कहीं भी। ऑफलाइन तो है ही नहीं समझिए। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हमेशा बच्चों के लिए एक समस्या बना रहता है कि बच्चे एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही, कुछ दिन पहले ही कुछ मैगजीन्स आते हैं और लोकल कोचिंग्स वगैरह के उन्हीं के भरोसे एग्जाम में बैठते हैं। मगर अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर रेडी करते चलेंगे तो फिर लास्ट में आपको वो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आवश्यकता होगी नहीं। इसलिए अगर आप चाहेंगे, क्लास को अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ज़रूर दोस्तों मैं ये आपकी समस्या में दूर कर दूंगा। डेली करंट अफेयर आपके लिए मैं डालूंगा, वो भी दोस्तों ऑथेंटिक सोर्स से लेकर के, ताकि आपके एग्जाम पे आपको करंट अफेयर का कभी कोई दिक्कत, टेंशन ना रहे। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। धन्यवाद। और होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे आपका प्यार महसूस हो सके। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कब और कहाँ आयोजित किया गया था? जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत का में ही, या समझिए कि छत्तीसगढ़ में प्रथम सबसे पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव था जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। और उसके पहला ऐसा प्रोग्राम था जो सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष को लेकर के ऐसा आयोजन किया गया। अपने आप में ये राष्ट्रीय स्तर का था, इसलिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव लिखा हुआ भी है। मनमें मुद्दे की बात है कि सर इसका आयोजन तो 1 से 3 जून रायगढ़ जिला के रामलीला मैदान में हुआ था। तो देखिए आपको जो जो एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा उसको भी आप ध्यान में रखिए कि उस सारे क्वेश्चन बनेंगे वो। ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कलर एक अच्छा से ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों को इसमें उभर के दिखे। तो 1 से 3 जून रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में कहाँ हुआ सर? तो सर रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजन किया गया। सर ये राष्ट्रीय स्तर का रामायण महोत्सव था, मगर इसमें फिर भी 2 इंटरनेशनल डे, मान 2 ठो विदेशी देश, एक का नाम था सर आपका कंबोडिया और सर एक का नाम था आपका इंडोनेशिया। 2 विदेशी देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसमें टोटल 13 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। सर इसमें टोटल आपके लगातार 3 दिन तक समझिए कि वो एक तरीके से 765 मिनट, एक तरीके से बोला जाए तो 765 घंटे, नहीं मिनट नहीं, 765 घंटे में भी है कि मिनट, ऐसा कुछ है सर, मिनट होगा। उतने देर तक दोस्तों अपने आप रिकॉर्ड बनाया गया कि पहली बार इसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड सर एक हनुमान चालीसा का पाठ, 10,000 से अधिक लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और दूसरा कि रामायण का मंचन उसके अरण्य कांड थीम पर पहली बार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक का मंचन किया गया, ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें इसमें 3 दिन प्रोग्राम था, 1, 2 और 3 दिन, 3 जून तक, 1 से लेकर 3 जून। पहले दिन दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर के इसमें कलाकार आए थे उनमें आपकी इंडियन आइडल की षणमुख प्रिया जी और आपके शरद शर्मा जी सारेगामापा के आए थे। 2 जून को जो कार्यक्रम था उसमें राष्ट्रीय स्तर के आए थे आपके लखबीर सिंह लखा जी और साथ ही दोस्तों आपके बाबा हंसराज रघुवंशी जी। 3 जून को जो कार्यक्रम था दोस्तों उसमें आए थे आपके मैथिली ठाकुर जी और दोस्तों आपके आए थे कुमार विश्वास जी, जिनको परिचय की कोई ऐसी आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि वे अपने आप में ही वो महान व्यक्तित्व के धनी हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। साथ ही साथ जब इसमें भूपेश बघेल जी आए अंतिम दिन पर तो उन्होंने केलो आरती की और साथ ही साथ दोस्तों दिया दान किया। दिया दान में जो दियों का उपयोग किया गया वो गोबर से बने हुए दिए थे, जो भी दोस्तों गोबर का बना हुआ दिया फिर रायगढ़ जिला में स्व सहायता समूह द्वारा रेडी किया गया था। साथ साथ केलो आरती किया गया ताकि केलो मैया को, जो हमारी रायगढ़ की जीवनदायिनी रेखा है, जीवनदायिनी नदी है दोस्तों, उसको फिर से हम रिवाइव कर सके, फिर से हम उसका पुनरुद्धार कर सके करके। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि पूरे रायगढ़ जिले में 465 करोड़ रुपए के लगभग उन्होंने आपके विकास कार्यों का उन्होंने सौगात देकर के आए हैं। ये सब बात याद रखिएगा। साथ ही साथ पूछेगा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो रायगढ़ में हुआ उसका क्या थीम क्या था, किस थीम पर? तो थीम था दोस्तों उसका आपका अरण्य कांड। अरण्य कांड क्यों? अरण्य मतलब होता है वन या जंगल। ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा आपको ताकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे आने समय में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। सर अरण्य कांड क्यों लिए रखा गया थीम? क्योंकि दोस्तों अरण्य कांड मतलब वन, अरण्य मतलब होता है वन, तो वन कांड अर्थात जंगल पे आधारित कांड। क्योंकि दोस्तों रामायण के जो राम जी हमारे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया अपने वनवास के दौरान ही हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। क्योंकि दोस्तों वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के से पूरे अलग अलग स्थान से होते हुए पूरे गए थे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इसीलिए उस चीज़ को आपके महत्व देने के लिए अरण्य कांड पे ही किया गया।
साथ ही साथ आपके लिए एक और विशेष क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका आंसर आपको लास्ट में दूंगा। आप बताइएगा आप में से कितने लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ की किस जिले के किस विकासखंड की किस गुफा, तीन तीन क्वेश्चन, किस जिले की किस विकासखंड की किस गुफा में एक ऐसा शैल चित्र मौजूद है जिसमें रावण 10 सिर में के रूप में उपस्थित है। रावण के 10 सिर हैं और युद्ध की पोजीशन में उसका शैल चित्र बना हुआ है। तो 10 सिर वाले रावण का युद्ध के पोजीशन में बना हुआ शैल चित्र छत्तीसगढ़ के किस जिले, किस विकासखंड और किस दोस्तों आपकी गुफा में पाया गया है, आप बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर आपको मैं लास्ट में दूंगा। बाकी आपको राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ केलो नदी के संरक्षण पर आधारित पुस्तिका केलो मैया का विमोचन किसने किया, आपको पहले ही बता दिया। केलो आरती वगैरह की हमारे भूपेश बघेल सरकार जी ने। तो भाई जान से बात सीधा आंसर होगा आपका ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। ये भी आपके राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के अंतिम दिन किया गया था। क्लियर। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है, 10,000 लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े हैं और अरण्यकांड पर वो इतने ज़्यादा स्टेज पे मंचन पहली बार हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहला इथेनॉल प्लांट एवं नया बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया, तो आपको बता दिया जाए सर पहला इथेनॉल प्लांट साथ ही साथ नया बस स्टैंड, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई सर आपके कवर्धा से। कहाँ से सर, आपके कवर्धा से, ध्यान रखिएगा, है ना, कवर्धा से सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में घर घर शौचालय अभियान कब से चलाया जाएगा, ये सब लेटेस्ट है दोस्तों। जून का माह चल रहा है, जून के सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक पहुँच होगा। देखिए हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ा के और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचा करके, क्योंकि मेरे नई चैनल दोस्तों आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आगे देखिए स्थिति कि मैं इस तरीके से वाटरमेलन के ऊपर रख करके क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको पता ही है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी भैया आप लोगों के लिए और सुविधा डेवलप कर सकूँ। चलिए छत्तीसगढ़ में घर घर शौचालय अभियान कब से चलाया जाएगा, तो आंसर सिंपल है सर, 1 से 20 जून 2023, है ना। कब से, 1 से 20 जून 2023 में चलाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ओबेसिटी डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सोसाइटी के कोडकॉन 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो आधे लोग क्वेश्चन ही पढ़ के अरे बोलना क्या चाह रहे हैं, इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जिन्होंने इसको उद्घाटन किया वो अपने आप में छत्तीसगढ़ के स्तर पर बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। तो छत्तीसगढ़ ओबेसिटी डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सोसाइटी के कोडकॉन 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे क्या राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने। इन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने। चलिए भैया अगला, छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों का मानदेय न्यूनतम रुपये 6300 से बढ़ाकर कितना किया गया है, न्यूनतम रुपये मानदेय, जब कम से कम इतना सैलरी तो होमगार्ड के जवानों को मिलेगा ही, तो उसको 6300 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, लिख के रख लीजिए सर, इसको कर दिया गया है 6420 रुपये। 6300 के जगह अब कर दिया 6420 रुपये, अर्थात वृद्धि कितनी हुई बोल देगा तो वृद्धि हुई भैया आपके 120 रुपये, ये भी बात याद रखिएगा, है ना। 6300 प्लस 120 इज इक्वल टू 6420। चलिए छत्तीसगढ़ में कितने गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, तो छत्तीसगढ़ में कितने गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, आंसर सर 10,409, 10,409, तो 10,40,9 ऐसे याद रखिएगा, याद रखने का आसान तरीका है 10,40,9, तो 10,409 आपको ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, सर गोधन की, गोधन गोबर, इसको छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा महत्व दिया बघेल सरकार जी ने, तो उससे क्वेश्चन आपको पूछना बनता ही है, पूछेगा उससे जुड़ा क्वेश्चन किस सेक्टर से पूछेगा, कितने गौठान है, कितने गोधन है, कितने गोबर से कितना गोबर खरीदी की गई, कितना पैसा टोटल दिया गया, इस तरह से पूछेगा ही आपसे। इसे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, तो आंसर सिंपल है 237.28 करोड़ रुपए। कैसे रखना है, 237 को ऐसे 237 मत याद रखिएगा, 237.28 कैसे रखना है, देखिए बताता हूँ आपको, 237.28, तो याद रखिए 27 28, बीच का 3 को छोड़ दीजिए, क्या 27 28 ऐसे याद रहेगा आपको, 27 28 टाइप का कुछ था भैया डिजिट में, तो आपको याद रहेगा। हर चीज़ के ऑप्शंस में उसका आंसर छुपा दीजिए ताकि आपके दिमाग पे लोड ना रहे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस पर कितने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हुए? तो पूछे भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है तो सर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 5 जून, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को प्रत्येक वर्ष, इसलिए उस दिन कितने विश्व रिकॉर्ड मिले? तो उस दिन सर हमारे छत्तीसगढ़ को मिले हैं, बताइए कितने? आंसर सर छत्तीसगढ़ को मिले हैं 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर कौन से 3 रिकॉर्ड सर वर्ल्ड रिकॉर्ड? आइए देखते हैं। पहला दिया है गोबर पेंट से कैनवास पेंटिंग किया गया, अर्थात 3600 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा, इतना 3600 स्क्वायर फीट जितना बड़ा गोबर से किया गया दोस्तों कैनवास पेंटिंग, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की शपथ 12,38,116 लोगों ने लिया। कितने लोगों ने लिया? पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली 12,38,116 लोगों ने, ये अपने आप में 12.38 लाख लोगों ने लिया, ये अपने आप में पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, है ना। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का बुक की ट्रॉफी दर्ज किया गया। सर हमारे तो 2 ही रिकॉर्ड हुए। अरे भैया इसी में छुपा है ना, देखिए क्या पहला है कि 3600 स्क्वायर फीट इतना बड़ा पेंटिंग बनाना। दूसरा, वैसा पेंटिंग गोबर से बनाना, गोबर पेंट से। गोबर पेंट क्या सर? अरे आपको पता नहीं है? छत्तीसगढ़ में भैया महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट के तहत, रूरल आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रीपा, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं रीपा, RIPA, रूरल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके सामने लगता है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रीपा, जिस शॉर्ट में कहते हैं रीपा, इसके तहत दोस्तों आपके गोबर से पेंट बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना। और रीपा के तहत सिर्फ गोबर से पेंट ही नहीं बन रहे, रीपा के तहत, रीपा पढ़ लीजिएगा, रीपा के तहत दोस्तों गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। रीपा के तहत दोस्तों आपका LED बल्ब का फैक्ट्री लगाया जा रहा है। रीपा के तहत दोस्तों महिलाओं के द्वारा कपड़े निर्माण किए जा रहे हैं, टी-शर्ट्स और आपके पेटीकोट्स, ऐसे बहुत सारे कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। रीपा के तहत दोस्तों महिलाएं आपके कील और वायर वाले फैक्ट्री में काम कर रही हैं, उसका भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। अर्थात रीपा बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवा रहे हैं रीपा के तहत, है ना, ताकि महिलाओं को, ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं उनको दोस्तों स्वरोजगार मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीपा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की डॉक्टर तुमचो द्वार, तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य की डॉक्टर तुमचो द्वार का शुभारंभ किसने किया है? तो जैसे होता है बघेल जी करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री। कि डॉक्टर तुमचो द्वार शब्द का मतलब है कि डॉक्टर तुम्हारे द्वार, अर्थात डॉक्टर तुम्हारे घर द्वार के सामने आ जाएंगे आपके इलाज के लिए, डॉक्टर तुम्हारे घर घर आएंगे इलाज करने, है ना, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-24 के अंतर्गत उद्यम परियोजनाओं हेतु कितनी राशि ऋण देने का प्रावधान किया गया है? तो सिंपल सा आंसर याद रखिए इसको, सर 10 लाख रुपए। किसके तहत सर? राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-24 के अंतर्गत उद्यम परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए देने का प्रोग्राम किया गया। और इसके तहत जो पैसा दोस्तों उसी को रीपा में डाल दिया जा रहा है, और रीपा में इंडस्ट्री लगा करके उस महिलाओं को नौकरी दे दिया जा रहा है। पहले महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उससे प्रोडक्शन करवा के काम प्रोडक्शन करवा रहे हैं और पैसा का लाभ कमा रहे हैं, और फिर उसी तरीके से जितने महिलाएं प्रोडक्शन कर रही हैं उस सब में बराबर वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मंचन किस राज्य की ओंगना की पहाड़ी में किया गया? देखिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मंचन किस राज्य की ओंगना की पहाड़ी में किया गया? तो जैसी बात अभी हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया होगा। और देखिए दोस्तों आपको यहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नीचे पढ़िए, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकासखंड ओंगना गांव पहाड़ी में राम कथा का चित्रण किया गया। और जब से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए किस जिले के किस विकास खंड के किस पहाड़ी में 10 सर वाले रावण का युद्ध करने की पोजीशन में दोस्तों आपका शैल चित्र बना है? तो दोस्तों आंसर ये है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकास खंड के, धर्मजयगढ़ विकास खंड के दोस्तों ओंगना पहाड़ी में, ओंगना गांव की पहाड़ी में आपके शैल चित्र बने हुए हैं जिसमें रायगढ़ के 10 सिर वाला रावण युद्ध करने की पोजीशन में खड़ा है। ये बात भी याद रखिए, कोई पूछ सकता है, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है भैया, है ना, हमारे व्यापक में PSC। देखिए आप लोगों को मैं वाटर फिल्टर पढ़ा रहा हूँ, बेड पे रख के वाटर फिल्टर को, तो पानी मेरे बिस्तर गिर गया और उसका व्यवस्था देखना पड़ेगा अलग। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किस रामायण मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता वही में किस रामायण मंडली ने, ये देखिए राज्य स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नहीं है जो रायगढ़ में होता है, ये राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता है। आपको बता दूं क्योंकि राम जी हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन किए थे, इसलिए राम वनगमन पथ के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग भी आपके स्थानों को डिसाइड किया गया है। 9 स्थानों को प्रथम चरण में डिसाइड किया गया आपके, है ना, 9 स्थान फाइनली किए गए हैं। 2260 किलोमीटर टोटल लंबाई चले हैं राम जी हमारे छत्तीसगढ़ में। तो राम वनगमन पथ को आपको और हाईलाइट करने के लिए छत्तीसगढ़ में राम जी से जोड़ के अपनी छवि को और
राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए अभी हर जगह छत्तीसगढ़ में राम जी से जुड़े हुए प्रोग्राम हो रहे हैं। इसलिए अब ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि भैया राम जी का यहाँ वनवास बीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में किस रामायण मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपने राष्ट्रीय स्तर का पढ़ लिया, राज्य के अंदर का पढ़ लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आंसर है इसका बचेली दंतेवाड़ा। तो बचेली दंतेवाड़ा ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला, इन्होंने नाम भी दे दिया ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा की मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया किसमें? राज्य स्तरीय वाले में, राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में। और हाँ सर, राष्ट्रीय स्तर में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आपको बता दूं सर, जो राष्ट्रीय स्तर का जो कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, उसमें प्रथम पुरस्कार था 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार था 3 लाख, तृतीय पुरस्कार था 2 लाख रुपये। तो प्रथम पुरस्कार मिला था कर्नाटक राज्य को, द्वितीय पुरस्कार मिला था असम राज्य को, और तृतीय पुरस्कार मिला था आपके झारखंड राज्य को। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार किन को मिला है। चलिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हांगकांग में आयोजित ए एसेट ट्रिपल अवार्ड से सम्मानित हुआ है? किससे? ए एसेट ट्रिपल अवार्ड से सम्मानित हुआ है। कौन सा जिला हुआ है बताइए? सर आंसर सिंपल है, सर हमारा रायपुर हुआ है। क्लियर? चलिए इतना ही ध्यान रखिए, उसको इसी तरीके से पूछेगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की किस बेटी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में हुआ है? ये बहुत जरूरी है, पूछेगा आपसे। सर छत्तीसगढ़ की बेटी हैं गीता यादव जी, जिनका चयन हुआ है खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में। इसमें खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में। चलिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेटियों को 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? सर आंसर है आपके मिले हैं 5 स्वर्ण पदक। किन किन को मिले भैया? पलकनाग जी को मिले हैं, माही डोंगरे जी को मिले हैं, ये जिन श्रेयस सुना जी को मिले हैं, है ना, तनुप्रिय दत्ता जी को मिले हैं, और श्रेया शर्मा जी को मिले हैं। 5 ही हो गए सर। साथ ही साथ उसके बाद आपको बता दें कि माही मिश्राम जी को मिला है कांस्य पदक। तो 5 आपकी गोल्ड मेडल, एक आपको दोस्तों रजत पदक मिला हुआ है। क्लियर है? हमने कांस्य पदक मिला हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा 5 स्वर्ण और एक आपको दोस्तों कांस्य पदक। चलिए, छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों और प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम है? तो बताइए भैया, दिव्यांगों और प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार देने में कौन है प्रथम नंबर पे? प्रथम नंबर पे भैया आपका कबीरधाम। कौन है सर? हमारा है कबीरधाम। तो कबीरधाम दोस्तों दिव्यांगों को प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार देने में या दिव्यांगों को रोजगार देने में सबसे नंबर 1 पे है हमारा कबीरधाम, या जो उसको कबीरधाम नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ की किस नदी में माता सीता ने सबसे पहले अपने पांव पखारे थे? आंसर दोस्तों उसका मवई नदी। क्या? मवई नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने समय आपको पूछेगा ही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की किस नदी में माता सीता ने सबसे पहले अपने पांव पखारे थे, सबसे पहले उन्होंने अपने पांव धोया था। तो सोचिए, माता सीता जिस नदी में अपना पांव धोएंगे भाई वो नदी तो पवित्र हो जाना है ना। तो दोस्तों जैसे कि जब अपने कुमार विश्वास जी जब अपने आए थे रायगढ़ में, तो उन्होंने भी कहा था कि एक बार मैं छत्तीसगढ़ के राम वन वनपथ में चलना चाहता हूँ। क्या पता जब राम जी आए थे और उस समय उनके पैर के नीचे जो धूल का कण आया हुआ होगा वो आज भी उसी एरिया में कहीं भटक रहा होगा, और मैं उसी पथ से चलता रहूँ और वही धूल का कड़ा करके मुझसे टच हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस वैसे ही धूल के कण को जब उन्होंने इतना महत्व दिया, राम जी के पैर से टच हुए धूल के कण को कुमार विश्वास जी ने जब इतना महत्व दिया, तो सोचिए जहाँ स्वयं सीता माता ने अपने पैर धोए होंगे उस पूरे नदी का महत्व कितना है ना। तो माता सीता ने सबसे पहले अपने पांव पखारे थे मवई नदी में। अब मुद्दा सर मवई नदी कहाँ है? तो आइए जान लीजिए कि मवई नदी भैया आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हरचौका में। तो पता है सर ऐसे भी कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम आपका जो राम वनगमन पथ का स्थान है वो आपके वही मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, जो कि पहले कोरिया जिला में था और अब अलग जिला बन गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो अब उसमें जा चुके हैं। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है आपका मवई नदी, ठीक, सीतामढ़ी हरचौका के पास। चलिए, छत्तीसगढ़ में 1 जून 2023 को एक दिन में कितने लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं? पिछले पढ़ा चुका हूँ, उसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मार्क में दिया हूँ। आंसर सर इसका 12.38 मैंने आपको याद करवाया था, 1 2 3 10 याद रखना, 1 2 3 बीच में दशमलव, तो 12.38 है ना। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन के तहत लिया गया था? मिशन लाइफ कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। कब मिला भैया? वर्ल्ड रिकॉर्ड कब दर्ज हुआ? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले कुम्हारी में मुख्यमंत्री द्वारा बड़े दरिया का लोकार्पण किया गया। कितने? तो 26 करोड़ की लागत से बने हुए बड़े दरिया, कितने? 26 करोड़ की लागत से बने हुए बड़े दरिया का कब? 30 मई को लोकार्पण किया गया। इसमें 30 मई डेट मैटर नहीं करता, इसमें बड़ी चीज़ ये है कि पूछ लेगा बड़े दरिया का लोकार्पण कहाँ किया गया, या 26 करोड़ की लागत से बने हुए बड़े दरिया का लोकार्पण कहाँ किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो दुर्ग जिले के कुम्हारी में किया गया। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। ये महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कितने पौधों का रोपण किया गया है? तो कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कितने पौधों का रोपण किया गया है भैया? तो बताइए, सर आंसर है 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। और किसके तहत? कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना के तहत। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में ये किया गया है। 169/224। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला मनरेगा अंतर्गत महिला श्रमिकों को रोजगार देने के प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों को रोजगार देने में प्रथम स्थान पर है? बताइए। देखिए, दिव्यांग वाला आप देख लीजिए कबीरधाम। अब महिला श्रमिकों का बताइए। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा जोड़ जोड़ के। दिव्यांगों को सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया? कबीरधाम जिला ने। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिया आपके दुर्ग जिला ने। क्लियर? चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगता जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य है? दिव्यांगता जनगणना मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने दिव्यांग हैं उनसे रिलेटेड जनगणना करवाया हमारे छत्तीसगढ़ ने। और दोस्तों ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ठीक, गणना इसलिए कराया जाता है ताकि वो अंदाजा हो सके कि टोटल कितने दिव्यांग हैं, किस किस कैटेगरी में दिव्यांग हैं, उसमें कितने फीमेल दिव्यांग हैं, कितने मेल दिव्यांग हैं, कितना कितना उनका उम्र है, ताकि विशेषकर उन सबको ध्यान में रख के अलग अलग योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित किया जा सके। इसलिए सब चीज़ जनगणना कराई जाती है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। IFA सप्लीमेंटेशन WIFS में छत्तीसगढ़ राज्य का एनीमिया मुक्त भारत अभियान वर्ष 2022-23 में कौन सा स्थान? कुल मिला कितने वर्ष याद रखिए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो एनीमिया मुक्त में छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा। एनीमिया मुक्त में तीसरा। और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे वो किस दिन भैया? आपके पर्यावरण दिवस के दिन। ऐसे 3 जोड़ के याद रखिए, सबको आपस जोड़ के। छत्तीसगढ़ में कितने 3 दिन 1 से 3 जून तक अपना राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो, ये भी जोड़ के रखिए। छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेज को एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में टॉप 100 में जगह मिली है? भैया आंसर बताइए। आंसर इसका 6 को। तो एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को 100 में टॉप 100 में जगह मिली। कौन कौन है? शासकीय VYT महाविद्यालय दुर्ग, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव और ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर। ठीक है, सबको भाई एक नज़र देखिएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 6 लोगों को कॉलेज को मिला, ये ध्यान रखिएगा बस। अगला लास्ट क्वेश्चन में भी सर यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। यस, तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 38वें नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सिंपल सा आंसर है सर, राजधानी रायपुर में किया गया है। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ क्लास सेशन होता है समाप्त, तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट में जाके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं डेली करंट अफेयर और सेशन लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। और हाँ, कमेंट में वो चीज़ भी मैसेज कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे दिक्कत है, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको लेकर आऊँगा, उसके ऊपर भी अपन क्लासेस बनाएंगे। अभी देखिए मेरे पास संसाधन कम है, अपने हेडफोन और एक मोबाइल के जरिए जितना होता है कोशिश कर रहा हूँ। रात में अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बताऊँ आपको, अभी रात के 3:42 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? हाँ, 3:36 हो रहे हैं, सॉरी 3:36 हो रहा है रात का। इसमें क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि भाई अपनी रोजी रोटी पेट पालने के लिए काम धाम भी करना पड़ता है, तो देर सुबह से रात तक उसके ऑफिस के काम में और वो सब में निकल जाता है रात को, इसलिए आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल आपको क्लास दे सकूँ। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसको आप सराहिए, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और जिनको भी फ्री PDF प्राप्त करना है दोस्तों, है ना, जिनको फ्री PDF चाहिए, जो ये पढ़ा रहा हूँ पूरा वैसा बनाया एग्जैक्टली, जो लिख रहा हूँ उसमें पूरा एक चीज़ वैसा लिखा है पूरा, और ये क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ
टिक लगा हुआ, तो दोस्तों आप कमेंट में मैसेज करेंगे तो आपके लिए मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि भाई कितने लोग ऐसे चाहने वाले हैं, ताकि उन तक मैं फ्री PDF पहुंचा सकूँ बिना किसी चार्ज के। फ्री में आपको PDF दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेली करंट अफेयर का क्लास हर दिन डालूंगा, संडे छोड़ करके। संडे के दिन रेस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।